हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, ब्लेंडर ओपन ओपन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे चूँकि हम लोग जो हैं ये करेंगे कि एक अदद हम लोग सर्कल इंटरपोलेट करेंगे, सर्कल को ऐड करेंगे, सॉरी इंटरपोलेट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हाफ सर्कल डिलीट कर देंगे, फिर से हाफ सर्कल जितना बचेगा उसका हाफ सर्कल डिलीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शनल एडिटिंग ओ प्रेस करके हम लोग प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करेंगे और फिर हम लोग जी प्रेस करेंगे। तो उससे हमारा ये होगा कि आप देख रहे हैं कि ये सारा का सारा मूव कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग की अब चूँकि प्रोपोर्शनल एडिटिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो है इसको हम लोग कॉपी करेंगे और फिर हम लोग शिफ्ट डी प्रेस करके इसको डुप्लिकेट करके मूव करेंगे। मूव करने के बाद हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली इस डायरेक्शन पे ले आएंगे। डायरेक्शन में लाने के बाद अब चूंकि इसका जो ओरिजिन है वो एक ही जगह पे है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि नहीं, हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को ऑफ कर देंगे, रोटेट करेंगे जी एक्सिस के अलॉन्ग और ये ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद जी प्रेस करके शिफ्ट जी जब हम लोग प्रेस करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग इसका एक और कॉपी बनाएंगे, उसको यहाँ पे प्रेस करके शिफ्ट सी और प्रेस करके शिफ्ट सी यहाँ पे, और फिर एक और दफ़ा शिफ्ट सी और प्रेस करके जी एक्सिस पे घुमाएंगे और फिर उसको जी दबा के शिफ्ट सी करके अपनी डायरेक्शन में जहाँ पे लाना चाहेंगे वहाँ पे कर देंगे। फिर उसके बाद आखिरी दफ़ा हम लोग फिर दोबारा मूव करेंगे और आर प्रेस करके जी पे रोटेट करेंगे और यहाँ पे मूव करके नहीं, जी शिफ्ट सी, यस शिफ्ट जी से ये फ़ायदा होता है कि हम लोग जो हैं उनको उस एक्सिस पे नहीं मूव कर सकते, यानी कि शिफ्ट जी प्रेस किया तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक्स और वाई पे मूव होगा। फिर हम लोग जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में जो हमने ज्वाइन करना है, तो उन दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग एफ़ प्रेस करेंगे, फिर से एफ़ प्रेस करेंगे, फिर से एफ़ प्रेस करेंगे, फिर से एफ़ एंड आखिरी दफ़ा एफ़। नहीं, एक रहता है, यस आई एम सो एप्पल मैन। वेट, यहाँ पे ये लिंक नहीं हुआ सही। There seems to be another thing over here that will mess up. No, should be. Let me check. हाँ, ओके। तो अब हमारे पास एक काइंड ऑफ लाइक डिज़ाइन है आउटर उसका। तो अब हम सबको सेलेक्ट करके एक अगर एफ़ प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। फिर हम लोगों ने शिफ्ट ज़ी प्रेस किया। अभी ये बहुत अजीब सा लग रहा है, इस वजह से हम लोग जो हैं इसको ऐसे ही चला रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी मुझे लाइट सोर्स की ज़रूरत है नहीं, तो इस वजह से मैं इसको इतना यूज़ नहीं करूँगा। फिर मैं आ जाऊँगा जियोमेट्री नोड्स, बल्कि नहीं, पहले मैं हाँ एडिटिंग कर लूँ एक और चीज़ की। ओके, तो अब हम लोगों ने बनाने हैं रॉक्स जो आर्बिट्रेरी रॉक्स बनाने हैं, क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि हम लोगों को बस दूर से दिखाने रॉक्स, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ बेसिक सिलेंडर से यूज़ कर रहा हूँ। इसके करीब जाके इसमें वन प्रेस कर देंगे। जब वन प्रेस किया तो फिर हम लोगों के पास ये डिफरेंट व्यू आ जाता है, जिसमें हम लोग इसको प्रॉपरली एडिट कर सकते हैं। फिर हम लोग इसके एडिटिंग मोड में जाके इसको जी प्रेस करके हम लोग जाएंगे वायर फ्रेम मोड में। वायर फ्रेम मोड पे जाके फिर हम लोग करेंगे कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से ये होगा कि हम लोग इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। सब डिवाइड करने का फ़ायदा क्या है? सब डिवाइड करने का फ़ायदा हमारे पास ये है कि हम लोग सेलेक्ट करके ये करेंगे, मतलब हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग यूज़ करेंगे। तो सॉरी, यस वन,
here. ओके, तो अब हम जो हैं इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एस प्रेस करेंगे तो जिसकी वजह से ये श्रिंक हो जाएगा। अब चूँकि रॉक्स की मैं जस्ट आर्बिट्रेरी से डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे रॉक्स की जो है वो इतनी स्पेसिफिक जो है ना शेप नहीं चाहिए। तो एक रफली शेप बना देंगे इसको। और हाँ, यहाँ पे वो प्रेस करके एस। अभी ये बड़ा अजीब सा लग रहा है बट डोंट वरी, इसको हम सेट करते हैं। हाँ, अब मुझे पता है दुनिया में कभी भी इस तरह के रॉक्स नहीं होते। ओह माय गॉड, आई एम सो डम। बट हम लोग इसको जी प्रेस करके जी प्रेस किया, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा जो है वो बना देंगे कि ये ऐसे हो जाए। यस, ठीक है। अब ये हमारे पास एक जस्ट आर्बिट्रेरी सी शेप है, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग यहाँ पे शेड स्मूथ करते हैं तो ये हमारे पास ना काइंड ऑफ लाइक वेरी ऑकवर्ड सी बनती है, बट खैर है, इसको हम लोग चला लेंगे ऐसे। ठीक है, अब चूँकि हम लोगों ने इसको ये करना है तो अब चेक करते हैं कितने इसके हैं। 1.18 मीटर, 1.18 मीटर इज़ रफली अबाउट आई थिंक 1 फुट। नो, मेरे ख्याल में ये होता है, oh, it is going to be like 6, near to about 6 foot, in 6 feet। तो हम लोग ये सबको सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे करते हैं, लेट सपोज 1 मीटर कर देते हैं। ठीक है ना। अब ये हम लोगों ने किया तो अब हम लोग कंट्रोल ए प्रेस करके इसके स्केल को अप्लाई कर देंगे। ये अप्लाई होता है, कंट्रोल ए प्रेस करके आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी चेंजेस की होती हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने अप्लाई कर दिया तो हम लोग फिर प्रेस करेंगे एंड फिर आ जाएंगे ज्योमेट्री नोट्स पे। अब चूँकि इसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है तो इसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे ज्योमेट्री नोट्स ऐड करनी है इस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो हम लोग आएंगे पॉइंट्स, इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स और पॉइंट्स टू वर्टिसेस। इंस्टेंस ऑन पॉइंट। ओके, तो अब एज यू कैन सी के वी कैन नॉट सी अवर ज्योमेट्री वेयर वी आर गोइंग टू प्रेस इट। तो उसके लिए हम लोग आई थिंक सो ऐसे भी हो सकता है। यप, नप, ऐसे नहीं होती है। हम्म फिर आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन फेस एंड इट इज़ ओवर हियर। ठीक है, अब चूँकि हमारे पास फेस शो नहीं हो रहा तो उसके लिए हम लोग जितना मुझे याद पड़ता है एक वो होता है मिक्स। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि वो अभी उसको पिक नहीं कर रहा था हमारे डाटा को। अब वो डाटा को क्यों नहीं पिक कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने ये जो ज्योमेट्री है उसके इंस्टेंस पॉइंट्स को हम लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ। तो हम लोग ये पॉइंट्स को लेके इंस्टेंस ऑन पॉइंट को करेंगे तो ओ माय गॉड, इट इज सो बिग। सो आई एम गोना स्केल इट डाउन, शिफ्ट कंट्रोल ए एंड देन आई एम गोइंग टू स्केल इट अगेन। तो ये देखेंगे आप लोग लाइक हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है जो हमें लाइक कम करने। और यहाँ पे ये शो होना शुरू हो गया हमारे पास। आई मीन शो तो हो रहे हैं लेकिन हमारे पास हो गए। तो अब हम लोगों ने जो है इनको रोटेट करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए मैं अगर एक्स पे करता हूँ तो ये सारे के सारे जो है एक साथ ही रोटेट होना शुरू होते हैं, जिसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, इसको यहाँ मूव करके हम लोग शिफ्ट ए प्रेस करके रैंडम रैंडम
रैंडम, और इस वैल्यू को हम लोग रोटेशन में डाल देंगे। अब फ्लोट है तो मिनिमम और मैक्सिमम हम इस सब एक्सेस का एक साथ ही दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग चले जाएंगे वेक्टर पे। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए हम लोग इन वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करें। ठीक है, तो लाइक इनसे इनको इंक्रीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं हमारे पास। हम लोग इसको कर देते हैं लेट्स सपोज जी पे ये। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं। अब वैल्यू को हमने रोटेशन से कर दिया है अटैच, तो हमारे पास आप देखेंगे कि डिफरेंट जगह पे कर ले, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये रैंडमली करे एक लिमिट से लेकर दूसरी लिमिट तक। तो इसके लिए अब बेस्ट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास पाई की होती है, लेकिन हम लोग पाई का भी जो है वो डबल करते हैं, तो ये हमारे पास रैंडम डायरेक्शंस में शो हो रही है। ठीक है, रैंडम रोटेशंस में और रैंडम उसमें, लेकिन अभी हमारे पास एक मसला है। वो मसला ये है कि हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो एक ही तरह के ऑब्जेक्ट हैं और उनका साइज़ सेम है। अब साइज़ को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है। इसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये होगा कि हम लोग जो हैं, जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग शिफ्ट ही करके जी एक्स कॉपी वी एस स्केल, फिर उसके बाद शिफ्ट डी जी एक्स एंड स्केल और कर लेंगे। अब हमारे पास 3 सिलेंडर्स हो गए, तो हम लोग इन तीनों सिलेंडर्स का एक कलेक्शन बना लेते हैं, लेट्स से रॉक्स। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो है हमारे पास चूँकि ऑब्जेक्ट इन्फो नोड तो है, अब इस ऑब्जेक्ट इन्फो नोड को अब हम लोगों ने डिफरेंट रॉक्स को करना है, तो हम लोग यहाँ से कलेक्शन को ड्रैग करके यहाँ पे लेंगे और इंस्टेंस पे हम लोग ये लगा देंगे। Oh my God! ये तो सारी की सारी हमारी ड्राइंग है वो, लाइक समझ रहे हैं ना आप। इसके साथ तो अजीब व गरीब सी हरकत होगी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पिक इंस्टेंस वाला का पिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे सेपरेट चिल्ड्रन और रीसेट चिल्ड्रन। अब ऐसे किसी के हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो बॉडी पे आ गए हैं। हम्म ओके, सॉरी मैं वेस्ट करूँ टाइम अपना। अच्छा, पिक इंस्टेंस में हम लोगों के साथ ये होगा कि वो जो है जितने भी इंस्टेंसेस हमारे पास यहाँ पे क्रिएटेड हैं, ठीक है, वो सब के सब भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। और डेंसिटी को हम लोग लेट सपोज, चूँकि हम लोग यहाँ पे ओके या हाँ ठीक है, इसको ये ठीक हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब हम लोग इसके स्प्रेड इट्स लाइक सही नहीं है, तो हम लोग पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनको जो एक्स्ट्रा चीज़ उसको डिलीट कर दें। ठीक है, अच्छा अब ज्योमेट्री नोड हो गई। अब हम लोगों को चूँकि ये जो शेप है मेन ज्योमेट्री जो है उसको हमने शो नहीं करवाना, तो इसको हम लोग ज्योमेट्री क्रॉस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक अदर कि ज्योमेट्री के ऊपर कुछ है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसी तरीके से सेम थिंग यूज़ करते हुए हम लोग एक और ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस करवाएंगे और सर्कल नप 7 and scale it, yes, scale it gx, move it a little bit here। हाँ, तो अब ये हमारे पास ज्योमेट्री में आ गया। अभी बहुत अजीब सा लगने लगा है आप लोगों को। ओके, तो ये हमारे पास होगी। अब इसकी हम लोग दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कि हम लोग न्यू में जाके इसका ये सारा कुछ बनाए। दूसरा ये सीन है
कि हम लोगों ने ये लिया, ये पूरा कॉपी किया और यहाँ पे इसको रिमूव करके ये आउटपुट है, ये इनपुट है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया तो इससे हम लोग रिमूव कर देंगे और ये इस ज्योमेट्री से हमने अटैच कर दिया। आहा, इनके तो साइज बहुत डिफरेंट आ रहे हैं। ओह माय गॉड। जबकि हमने यहाँ पे इनके स्केल भी अप्लाई किए थे। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? ऐसा क्यों हो रहा है? हो रहा है। ओह माय गॉड, बहुत ही गंदा लग रहा है। अच्छा जी। हम्म लेट मी चेक। ओके, तो हमारे पास इसके सबके स्केल बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो हम लोगों ने ज़ीरो पे कर दिया। अब ज़ीरो पे तो हमारे पास चूँकि कुछ भी स्केल नहीं आ रहा तो लेट्स गो फॉर 0.3 और यहाँ पे डेंसिटी इसकी हम लोग कर देते हैं इंक्रीज। ठीक है, पिक इंस्टेंस। ओके, पिक इंस्टेंस किया रहे तो हमारे पास बहुत काम आते हैं। ओके, अब हम लोगों ने इनको आपस में डिफ्रेंशिएट भी करना है। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग जो है ये अभी हमारे पास जियोमेट्री इसकी हम लोग रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास बहुत ही गंदी सी चीज़ लग रही है। ओके अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे चूँकि हम लोगों ने डिफरेंट कलर्स देने, इनको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ओके, अब ये हमारे पास दो कलेक्शंस हो गई। अब एक कलेक्शन को दूसरे में से रिमूव कर देंगे। ओके, रॉक्स 001। अब हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है रॉक्स 001। अच्छा, इसका मैं आपको फ़ायदा अभी आप लोगों को बताता हूँ मैं। ठीक है ना? हाँ 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 हाँ। तो रॉक्स ये वाले किधर है? ओके, जो रॉक्स हैं इनको अगर मूव किए मूव होंगे। ठीक है, यस। हाँ, वहाँ से सेलेक्ट करके जी प्रेस करके इनको मूव कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? लेट मी शो यू। हाँ, चूँकि हम लोग ईवी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, अब ईवी ब्लेंडर में हम लोग एम्बियंट ओक्लूजन, ब्लूम, रिफ्लेक्शन, ओके, ये हमने डाल दी। अच्छा, ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है। ओह माय गॉड, इसका हमें ओके। अब अब आप लोगों को समझ आई लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे, ये कर देंगे, फिर इसके बाद हम लोग शिफ्ट ए करके मिक्स शेडर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसका हमें फ़ायदा ये होगा कि ये जी आई नो के नहीं होता उनकी रॉक्स की अपनी एमिशन, लेकिन व्हाई आर डूइंग द शिफ्टी थिंग। अच्छा जी, मस्क्रेव मस्क्रेव टेक्सचर और इसके बाद हम लोग डालते हैं रैम्प। ठीक है, अब रैम्प आ गया। ओके, यू कैन डू दैट, आई डोंट माइंड। हाइट को हम लोग फैक्टर में कर देंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट जी प्रेस हियर, shift noise texture here, factor here, color is in the going to the vector.
ओके, इतना आप लोगों को डिफरेंस नहीं शो हो रहा होगा, बट आई विल शो यू द डिफरेंस इन अ मोमेंट। एज यू कैन सी, ये देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे रॉक्स का क्या हो गया? ओह माय गॉड, द रॉक्स आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, नॉट राइट नाउ। ओके, ये गलती मैंने की, यहाँ पे ये डाला है, ठीक है, यहाँ पे इसको डाल दिया। ओके, ये हमने अपने कलर को डाल दिया। अब देखिए आप लोग, इसके ऊपर स्मूथ सा टेक्सचर आया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग एक और बार काम करते हैं, हम लोग डालते हैं एमिशन, एमिशन, एमिशन की नोट डाल दी हमने यहाँ पे, और कलर रैम को डुप्लिकेट करके मूव करके यहाँ पे ले आए और इसको कलर में इंक्लूड कर दिया। अब आप लोग जो भी कलर रखना चाहे, मैं जो हूँ इसको सॉर्ट ऑफ लाइक पिंकिश कलर देना चाहूँगा। ओके, यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे लेट्स सी हल्का सा, ओ ये तो बहुत डार्क हो गया, नहीं। ओके, तो हम लोग शेडिंग दे दें इसको हल्की सी, ये ऐसी। अच्छा, अब जो ये मेन पार्ट आ रहा है, ये हमारा आ रहा है इसकी वजह से, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये तो पूरा चेंज हो गया। अच्छा, फिर इसको हम शेड चेंज कर देते हैं हल्का सा, जो कि इस पे इतना इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि ये लाइंस हैं। अच्छा, अब रॉक का टेक्सचर जो है वो मैं चाहता हूँ कि लाइक थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, तो हाँ ये भी ठीक है। फिर उसके बाद मैं ज़रा नॉइज़ कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो ये हमारे पास डिटेलिंग से इट्स ओके। बट मैंने स्केल को कर दिया 15, अगर मैं इसको और इंक्रीज़ करते रहता हूँ तो ये डिफरेंट बहुत ज़्यादा उसमें होता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉइज़ को लेट सपोज कर देता हूँ 5, हमारे पास ऐसा रफ सा रिएक्शन आएगा। फिर उसके बाद हम लोग कर देंगे स्केल को, ऐसा कर देंगे। अच्छा, अब मेन रीज़न जिसकी वजह से मैंने जो है ये कलर चूज़ किया है, उसकी मेन रीज़न ये है कि ठीक है, तो हम लोग ये कलर यहाँ पे ले आते हैं, ये कलर यहाँ पे ले आते हैं, फिर ये कलर इधर ले आते हैं, और इसमें कुछ लाइक यस, अब हमारे पास बहुत अच्छा सा काइंड ऑफ लाइक, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन काइंड ऑफ लाइक इसका टेक्सचर सब बन गया है। हाँ, हाँ यस। अच्छा, तो हमारे पास अब देखें ये चीज़ हो गई है। अब हम लोगों ने यही काम बाकी के ऑब्जेक्ट्स पे करना है। तो एक काम तो ये है कि हम लोग ज़ीरो कर सकते, ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते, अदरवाइज़ हम लोग ये करेंगे, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, इस ऑब्जेक्ट पे आ गए, न्यू आया, यहाँ पे ये पूरा रिमूव कर दिया, पूरा रिमूव कर दिया, यहाँ पे ये प्लेस कर दिया। अब चूँकि सारे के सारे रॉक्स को हम लोगों ने सेम कलर का नहीं बनाना, तो इस वजह से हम लोगों ने कलर्स को थोड़ा सा मिक्सअप कर देते हैं। क्लिक करें, फिर उसके बाद इसको रेडिश दे दें, और मिशन इसकी है, ओके ठीक है। नाउ अगेन द सेम थिंग, ठीक है, ये हो गया पिंक, नॉट पिंक, आई एम गोइंग टू गिव इट लाइट ब्लूइश, ओके ये। अच्छा, अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ फ़ायदा क्या होता है नोट्स के साथ करने से। किधर गई मेरी ऑब्जेक्ट, यस ओके। अब ये ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि लाइक वो जो है कलर थोड़ा सा कम वाजे हो, तो यस ये इधर आ जाएगा, और ये ऐसे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा और करना है, तो
वाइट को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे यहाँ पे और ऐसे इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। एमिशन को 50 कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने सेम इसके साथ भी यही करना है तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लेकिन ये इतना हमें शो नहीं होगा, तो इस वजह से इसका वो इतना है नहीं इशू, ठीक है। अब चूँकि ये तीनों रॉक्स जो हैं वो हमें लाइक सिमिलर कलर के चाहिए, तो शिफ्ट दबा के हम सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर एंड में इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल एल। अब लिंक मटेरियल्स लास्ट में इसको सिलेक्ट करना है, ताकि अब आप इसका फ़ायदा देखेंगे। इसको हम लोग कर देते हैं लेट्स सपोज डार्किश कलर, ठीक है। तो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, दोनों के भी साथ में ही चेंज हो रहे हैं। हाँ, अब ये अभी बड़ा है तो इसको हम लोग कर देते हैं ये स्केल, और ये हम लोगों ने स्केल को अप्लाई कर दिया। अब कुछ कुछ बेहतर लग रहा है, तो इधर आते हैं इसकी एमिशन हम लोग कर देते हैं लेट्स सपोज 75, इसकी हम लोगों ने कर दी लेट्स सी 85, ओके। अब भी ये बड़ा लग रहा है तो कंट्रोल ए स्केल, और ये साइज़ इसका छोटा हो गया, नहीं हो तो दोबारा फिर छोटा करके दोबारा, ओके। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक ओके लग रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह का हो गया है। अब हम लोगों ने एक काम करना है जो आपको वीडियो में शो हुआ था। वीडियो में आपको शो हो रहा है कि इनकी रोटेशन लाइक डिफरेंट है, तो उसके लिए हम लोग काम ये करेंगे, पहले ईवी पे रेंडर में आ जाएंगे, यहाँ पे करेंगे इसको 60 FPS, यस। अब चूंकि हम लोगों ने बनानी है ये FFMG, नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस इट इन माय फोल्डर ब्लेंडर टूट्स एक्सेप्ट, ओके। तो इसके करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहले हम लोग चले जाएं एनिमेशन में। एनिमेशन में हम लोग को ऐसा शो हो रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा कैमरा जो है वो थोड़ा सा लाइक ऐसा शो हो, ओके 30 मिलीमीटर। अब हम लोग जो हैं अगर इसको मूव करते हैं, मूव करने का कैमरा पर सबसे अच्छा है कैमरा टू व्यू। अब उससे फ़ायदा ये होगा, ये देखें, नहीं तो यहाँ पे होगा, वो प्रेस करेंगे और हम लोग जो हैं ये कैमरा के साथ हमारा ये मूव हो रहा होगा। इसका एंगल बेस्ट जो है वो हम लोग अभी फाइंड करते हैं। हम लोग चूँकि इसको ऐसे किया हुआ है, ओके, कुछ कुछ सही लग रहा है, बट लाइक ये विदाउट बैकग्राउंड आएगा। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, बैकग्राउंड डाल देते हैं प्लेन, ओके। अब मुझे समझ आ रही क्या इशू है। प्लेन में जो है, वेट बट ओह, प्लेन रॉक्स में आया है, तो इसको उठा के हम लोगों ने डालना है, ओह माय गॉड, उठा के हम लोगों ने बस कलेक्शन चेंज करनी थी, बस फिर ये काम हो गया। फिर उसके बाद इसको हम करेंगे एडिट मोड में। मुझे आदत है ये लाइक काइंड ऑफ बैकग्राउंड बनाने की चीज़ों की, तो इस वजह से मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ। फिर ये हम लोग चीज़ ही कर देंगे 1 चीज़ी, यस। फिर उसके बाद 0। तो अब हम लोग इसकी शेडिंग में आ जाते हैं। शेडिंग में अब चूँकि बैकग्राउंड जो है वो हमारा वाइट नहीं हो सकता, लाइक काइंड ऑफ हमारे पास जो होता है वो ब्लैक ग्रेश सा कलर होता है, ग्रेश सा। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम लोग जो हैं इसको ग्रेश सा दे दें, इसकी रफनेस को
कम कर दें, मेटालिसिटी को थोड़ा ज़्यादा कर दें, तो ये है कि हमारे पास शो होगा। अब चूँकि हमारी एनिमेशन में हमें पीछे वो शो हो रहा है जो हम नहीं चाहते, अब उसको हटाने का तरीका ये, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ शेडो से ऑन किए। ओके, उसको हटाने का बेस्ट तरीका ये है कि मेटालिसिटी थोड़ी और कम कर दें और रफनेस को इंक्रीज़ कर दें। ओके, अब हमारे पास ये काइंड ऑफ सीन कुछ ऐसा हो रहा है, पर ऐसा एग्जैक्टली शो नहीं होगा, एग्जैक्टली हमें ऐसा शो होगा। ओके, अब चूँकि हम लोगों को ये पहले नहीं रॉक्स नज़र आ रहे, अब इसके लिए हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग लेआउट में आ जाते हैं। लेआउट में हम लोगों ने स्क्रीन को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके यहाँ पे एनिमेशन मोड में आ जाएंगे, और एनिमेशन मोड में आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करके लाइट सोर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, लाइट सोर्स इस वजह से गलत ऐड हुई है कि ये जो है ना न्यू कलेक्शन में शो हो रही है, हमें इसको जो है वापस अपनी मेन कलेक्शन पे लेकर आएंगे, तो ये हमें ऐसा ख़राब शो नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जी करके प्रेस करके लाइट सोर्स में आके इसकी स्ट्रेंथ ऐसी करेंगे कि लाइक हमें जो है कुछ कुछ चीज़ें शो हो जाएं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमें कुछ कुछ रॉक्स शो हो रहे हैं और हमें उनका वो भी शो हो रहा है, शेडो भी। ठीक है, अब शेडो शो हो रहा है, शेडो शो हो रहा है तो उसको हम लोग ऐसे रिमूव करेंगे। लेट अस सी, इसको एडिट करके जी जी, या we can do this, go to faces, select this face and delete this face, तो हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अब हमारा एक ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों का बेस कैसे शो होगा। जब बेस शो करवाना है तो जीजी, और इसको हम कर देंगे इंक्रीज़। अब हमारे पास शेडो वगैरह कुछ भी नहीं शो हो रहे। ये ईवी ब्लेंडर पे काम होता है सारा का सारा। आई मीन के जो ऑब्जेक्ट जो है वो एलिमिनेट करने हैं और ये बाकी चीज़ें जो आपको शो हो रही हैं ये उस पर होगा। ठीक है, साइकिल्स पे भी हम लोग नहीं कर रहे। अब हम लोग वायर फ्रेम पे आके सॉलिड व्यू में आ जाएंगे। अब ये हमारे पास मैक्सिमम चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं। हम लोग फिर आएंगे एनिमेशन टैब में। एनिमेशन टैब में आने के बाद हम लोगों ने सेलेक्ट किया स्टार। ठीक है, अब प्रेसाई, लोकेशन, रोटेशन, ठीक है, और इट इज़ गोइंग टू बी 60 FPS, सो लेट्स गेट टू 251। प्रेजेंट टू आइटम, इसकी अब हम लोगों ने जी पे रोटेट करना है। अब जी पे रोटेट करना है तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं 360 इंटू 5। ठीक है, and then press okay, you can see that it is rotating like very fast. So ये करेंगे कि लास्ट में आए और इसको कर देंगे 360। ठीक है, आई स्केल, आई रोटेशन, it is moving at a good speed, good speed. okay, अब यहाँ पे इसको मूव कर देंगे थोड़ा सा ताकि हमारे पास ऐसा लगे कि एक सीमलेस लूप चल रहा है इसका हमारे। ओके, तो ये हो गया। अब इसका हो गया। ठीक है, अब इनको भी हमने मूव करवाना है, बट हम लोग कहते हैं कि चलो इनकी स्पीड पे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए इससे, तो हम लोग यहाँ पे रोटेशन में डाल के यहाँ पे आफ्टर दिस, आफ्टर 250, ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक इट लाइक 360 into 4, and then we are going to do the rotation thing. Now it is
ओके, नाउ द फन साइड, ठीक है। अब ये हमारे पास लाइक कैलकुलेटर निकालते हैं। अब ये है हमारी 250 मिनट्स की विथ 60, तो ये हमारे पास 4 सेकेंड की वीडियो बनेगी एक, ठीक है। दैट इज़ गुड, दैट इज़ ओके। तो मैं इसको अब रेंडर करने लगा हूँ। रेंडर करने के बाद जो है मैं आपको ये बाकी शो करूँगा, ठीक है।